23वां अध्ययन केशी गौतम के नाम से है। केशी गौतमीय अध्ययन का नाम है। इस अध्ययन में गौतम स्वामी भगवान और केशी श्रमण का संवाद है। भगवान महावीर के शासन काल में पाशुपत्य अनेक श्रमण श्रमणियां भगवान के समय में थे। भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा के जिस समय भगवान महावीर का शासन चल रहा था, श्रावक श्राविकाएं भी थे। यहाँ तक कि भगवान महावीर के माता पिता भी भगवान पार्श्वनाथ के श्रावक श्राविका थे। यानी उन्होंने भगवान पार्श्वनाथ की आमना से ही जिन धर्म और श्रावक धर्म को अंगीकार किया था। इस अध्ययन में 3 चीजें होती हैं। एक होता है संवाद, एक होता है वाद और एक होता है विवाद। इन तीनों में अंतर है। जहां संवाद होता है वहां प्रेम होता है। संवाद एक दूसरे के साथ प्रेम के भावों से, श्रद्धा के भावों से वार्तालाप को संवाद कहते हैं। और जहां पर कट्टरता होती है वहां वाद होता है। वाद में कट्टरता है और विवाद में तर्क, कुतर्क, लड़ाई, झगड़ा, संघर्ष। भगवान पार्श्वनाथ के 250 वर्ष बाद भगवान महावीर हुए हैं। 250 वर्ष बाद, यानी 250 वर्ष तक भगवान पार्श्वनाथ की शासन परंपरा चली। लेकिन भगवान महावीर ने जिस समय प्रभु आए उस समय उन्होंने तत्काल परिस्थितियों को देखा और तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने भविष्य काल की मनस्थिति को जानते हुए, भविष्य काल जैसे ये पंचम काल है, इसको जानते हुए देखते हुए तो परमात्मा ने साधना की व्यवस्था में कुछ परिवर्तन कर दिया। संयम के मार्ग में बाह्य और भीतरी दोनों तरह से उन्होंने परिवर्तन किया, व्यवस्थाएं बनाई। गणावेश का परिवर्तन किया, यानी वस्त्रों का, क्योंकि भगवान पार्श्वनाथ के समय में 5 रंग के वस्त्र पहनते थे। 5 रंग का, उनके रंग का कोई ध्यान नहीं जाता था। तन में साधना करने में कोई बाधा ना आए, यही उनके अंदर भाव रहता था, उद्देश्य था। केवल तन साधना में बाधक ना बने इसलिए। और प्रतिक्रमण भी ऐसे होता था कि जिस समय जो गलती हो गई उसी समय प्रतिक्रमण कर लिया। जैसे कांटा चुभा और कांटा उसी समय निकाल दिया। उस समय चातुर्याम धर्म था, यानी 4 महाव्रत थे। प्रभु ने देखा कि आने वाले समय में सबका मन कैसा होगा। उस मन के अनुसार उन्होंने 5 महाव्रत दिए। सुबह और सायंकाल का प्रतिक्रमण करना अनिवार्य कर दिया। ये जो 23वां अध्ययन है, 2 महापुरुषों के बीच का एक अद्भुत संवाद, संदेश, जिज्ञासाएं, क्वेश्चन और समाधान। भगवान पार्श्वनाथ के समय में 2 केशी श्रमण हुए थे। केशी श्रमण नाम के 2 आचार्य हुए। एक वो केशी श्रमण जिन्होंने राजा परदेशी को के भीतर धर्म जगाया, जिसने राजा परदेशी नास्तिक राजा को आस्तिक बनाया, जिसके हाथ खून से रंगे हुए थे, उन हाथों में श्रावक धर्म और आत्म ज्ञान दिया। ऐसा परिवर्तन करने वाले वो केशी कुमार श्रमण जो 14 पूर्व के
ज्ञानी थे। और यहाँ पर इस 23वें अध्ययन में जिस केशी कुमार श्रमण का वर्णन है वो पार्श्वनाथ भगवान की आमना के अंतिम आचार्य थे, लास्ट आचार्य थे। उनको 14 पुरव का ज्ञान नहीं था, वो 14 पूर्वों के वेता नहीं थे। और ये भगवान पार्श्वनाथ की आमना को छोड़कर भगवान महावीर की आमना में सम्मिलित हुए। कैसे हुए? इस अध्ययन में हम थोड़ी सी उसी बात को जानने के लिए कि कितने सारे 2 महापुरुषों का जब मिलन हुआ तो वहाँ पर सामाजिक, व्यवहारिक और आध्यात्मिक समस्याओं को लेकर के कुछ प्रश्न रखे गए और उन प्रश्नों का समाधान गौतम स्वामी भगवान ने दिया। और उन समस्याओं का समाधान पाकर केसी कुमार श्रमण भगवान महावीर के साधु बन गए, 5 महाव्रतधारी बन गए। विचरण चल रहा था। विचरण करते हुए, ग्रामानुग्राम होते हुए केसी कुमार श्रमण श्रावस्ती नगरी में पधारे और तिंदुक उद्यान में आकर के ठहर गए। संयोगवश उन दिनों में गौतम स्वामी भगवान भी अपने शिष्यों के साथ ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए वो भी श्रावस्ती नगरी में पधारे और वो कोष्टक उद्यान में जाकर रुके। अब रुक गए, अलग अलग जगह हैं, पता तो नहीं है एक दूसरे का, लेकिन क्या हुआ, उधर से उनके संत गोचरी को लिए गए और इधर से गौतम स्वामी के संत गोचरी के लिए गए। अब जब वो गोचरी को गए तो रास्ते में दोनों का मिलन हो गया। और जब मिलन हुआ तो एक दूसरे को आश्चर्य से देखने लगे। आप कौन? कहते हम संत। कहते आप कौन? कहते हम भी संत। कहते आप संत। वो अपने को देख रहे हैं, सामने वाले को देख रहे हैं, क्योंकि भगवान महावीर के संत तो अचेल थे। अचेल मीन्स वस्त्र से रहित थे और वो 5 रंगों के कपड़े वाले। कहते आप संत, आपके आचार्य कौन है? कहते हमारे आचार्य तिंदुक उद्यान में केसी कुमार श्रमण वहां पर विराजमान है। दोनों पहले तो अवाक दृष्टि से एक दूसरे को देख रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि आपका लक्ष्य क्या है? कहते हमारा लक्ष्य मोक्ष जाने का है। और आपका लक्ष्य? हमारा भी लक्ष्य मोक्ष का है। जब दोनों का लक्ष्य एक ही है तो ये भेद क्यों नजर आ रहा है? ये रंगीन कपड़े, यहां वस्त्र नहीं है, ये क्या है? कहते इसका समाधान तो हमारे आचार्य ही करेंगे कि दोनों का लक्ष्य एक होकर के फिर भी ये भेद क्यों नजर आ रहा है? हम एक क्यों नहीं है? गोचरी लेकर दोनों सिंघाड़े अपने अपने गुरु के पास पहुंचे, अपने अपने गुरु के पास पहुंचे और जाकर उन्होंने विनती की, भगवान रास्ते में पार्श्वनाथ भगवान की परंपरा के संत मिले, उनके आचार्य तिंदुक उद्यान में विराजमान हैं। और उन्होंने जाकर कहा, भगवान आज हमें गौतम स्वामी के शिष्य 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर के शिष्य हमारा मिलन हुआ, बात इतनी हुई, लेकिन हम दोनों बिल्कुल अलग अलग नजर आ रहे थे। ये क्या कारण है भंते? इधर से वो बात कर रहे हैं, उधर से जैसे ही गौतम स्वामी ने सुना, ओहो, केसी कुमार श्रमण भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा के और यहीं पर श्रावस्ती नगरी में विराजमान हैं। अपने शिष्यों को कहा, अगर आज के भाव में देखा जाए तो वो कौन से रंग के वस्त्र पहन रहे थे?
5 रंग के, और उनके पास कोई त्याग किसका? और गौतम स्वामी 14 पूर्व के ज्ञानी और 4 ज्ञान के धारी, लेकिन उनकी विनय अद्भुत थी। उन्होंने कहा वो पहले शमन बने हैं, वो भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा के वो 23वें तीर्थंकर के शमन हैं, वो संयम में मुझसे बड़े हैं। अपने शिष्यों को कहा चलो हम उनके दर्शन वंदन करने के लिए चलते हैं। 2 महान परंपराओं का मिलन, जब ऐसा विनय भाव होता है तो एक अद्भुत संगम होता है। चल पड़े मिलने के लिए, दर्शन वंदन के लिए, और उधर से केशी कुमार को पता चला कि वो 4 ज्ञानी, 14 पूर्व के ज्ञानी, और वो यहां आ रहे हैं। उसी समय अपने शिष्यों को साथ लेकर के उनका अभिनंदन करने के लिए आ गए। और आज का ये पंचम काल कैसा है? आज तो किसी की क्रिया वो दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करता है, ऐसे मुंह बिचका कर निकल जाते हैं। मैं कहती हूं, क्या उन्होंने 23वां अध्ययन नहीं पढ़ा या अंदर नहीं गया? केवल शब्दों क्या किनारे किनारे के जल पर ही घूम रहे हैं? क्या सागर में, जिनवाणी के सागर में अभी उतरे नहीं? एक दूसरे को वंदन करना देखना, और यहां तक कि एक ही गुरु के 2 शिष्य सिंघाड़े अलग हो गए, और उनको पता चला कि मेरा भक्त वहां पहले चला गया और बाद में मेरे पास आया है, तो उसके साथ बात ही। ये सत्य है या नहीं? क्या ये सत्य है या नहीं? ये सत्य है। हम कहाँ खड़े हैं, हम कहाँ जा रहे हैं? वो 4 ज्ञान के धारी, अपनी व्यवस्थाएं उनकी, लेकिन वहां कितनी अंडरस्टैंडिंग, कितनी प्रज्ञा। और आज कुछ भी नहीं है। इतनी मूढ़ता है, इतनी मूर्खता है, इतना अज्ञान है कि कोई किसी से मिलने, भाव वंदन, आमने सामने के वंदन भी, किसी से मुंह से बोलना भी, ये अज्ञान और मूर्खता इतनी कैसे बढ़ गई? क्योंकि अंतर से, रोम रोम से इस 23वें अध्ययन का आचमन नहीं किया। अगर करते तो वो 2 महान परंपराएं उसी समय अंदर प्रवेश कर जाती। कहां 4 ज्ञान के धर्ता, और कहां पर इतना भाव, विनय का भाव। और केशी कुमार श्रमण आह्लाद भाव से, अहो महाभाग पधारिए पधारिए पधारिए, एक दूसरे को वंदन भाव कर रहे हैं। कौन किसको? इस नजारे को देखकर ऐसे लग रहा है जैसे धरती पर चांद। और पता है, इस नजारे को ऊपर वालों ने भी मिस नहीं किया। सारे देवी देवता धरती पर आ गए। इस अद्भुत यक्ष, राक्षस, किन्नर, सब सारे देवी देवता आकर, कोई गुप्त रूप में, कोई सामने प्रकट होकर, और भी अन्य मतावलंबी। जब पता चला 2 महान परंपराओं का ऐसे अद्भुत मिलन हो रहा है, संगम एक तीर्थ होता है जहां गंगा और यमुना मिल जाती हैं। उस पर क्या लगता है? कुंभ, है ना? महाकुंभ का मेला कहां लगता है? जहां पर संगम। तो वहां महाकुंभ की पवित्रता, उसको देखने के लिए अन्य मतावलंबी, दूसरे साधु, ग्रस्त, श्रावक, श्राविका, ऐसा लगता है श्रावस्ती नगरी, पूरा देवलोक उमड़ पड़ा और देख रहे हैं इस नजारे को। वैसे तो इस धरती पर चांद और सूरज पूर्णिमा को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर इस अद्भुत मिलन को देखकर
ऐसा लग रहा है मानो तिंदुक वन एक समोशरण बन गया है। गौतम स्वामी को अपना आसन दिया पुराल का। पुराल समझते हो ना? पुराली का आसन, जो घास, चावल का घास होता है, वो हमने भी बहुत बिछाया है। वो पुराली का आसन दिया और विनय भावों से उनका स्वागत ऐसे आपस में परस्पर एक दूसरे की आंखों से इतनी खुशी टपक रही है कि जो देव यक्ष आदि उपस्थित थे वो भी कहने लगे, ओह ऐसा धर्म सम्मेलन, ऐसी सभा तो हमने पहले कभी भी नहीं देखी। गंगा सरस्वती का मिलन देखकर सब अपने आप को धन्य धन्य कह रहे हैं, धन्य धन्य कह रहे हैं। ये मिलन आज के युग के साधु साध्वियों को संदेश देता है। अगर तुमने 23वां अध्ययन पढ़ा है तो उसे आचरण में लेकर आओ। सबको अपने भीतर समेटने का सामर्थ्य पैदा करो। परमात्मा के इन उत्तराधिकारियों को देखकर आज तीर्थंकर के उत्तराधिकारी आचार्य हैं। वहां एक विशालता, वहां एक उदारता हो। अब ये संदेश किसके पास से पहुंचते हैं? खामी किसके अंदर है? श्रावकों के अंदर या साधुओं के अंदर? कौन मिलन नहीं करने दे रहा? कहीं पर कुछ है, कहीं पर कुछ है, लेकिन इतना सा ही कहना है कि काश हम इस 23वें अध्ययन को अंदर ले जाकर गौतम स्वामी जैसा हृदय, केशी कुमार श्रमण जैसा हृदय हमारा भी हो जाए। रात और दिन दोनों को प्रकाशित कर दिया। ऐसा लग रहा है चंद सूर संपभा केशी कुमार समणे गोयमो ये महायसे उभव निसन्ना सोहंती चंद सूर संपभा। चंद्र और सूर्य की तरह दोनों शोभायमान हो रहे हैं। क्या नजारा होगा! देख कर देखो, सोच कर देखो, चिंतन करके देखो। पहुंच जाओ श्रावस्ती में और धर्म क्षेत्र काल भाव की इन दूरियों को खत्म करके उस महा धर्म सभा को अपनी आंखों से एक बार देख कर तो देखो, एक बार अपने भीतर लाकर तो देखो। उन 2 महापुरुषों के दर्शन तो करो। देवी देवता तो एक पल भी नहीं लगाया, आ गए धरती पर। अब दोनों ने आपस में बैठे और कहा, कुछ जिज्ञासाएं हैं। केसी कुमार श्रवण ने कहा, हम चातुर्याम धर्म भगवान पार्श्वनाथ का, अभी भी महाविद्य में चातुर्याम धर्म ही चल रहा है। हर विजय में जहां तीर्थंकर भगवान यानी 20 विहरमान भगवान हैं, वहां अभी भी ऐसा ही चल रहा जैसे भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा में चल रहा था। ऐसे ही 5 रंग के वस्त्र, इसी तरह से न कोई चातुर्मास की व्यवस्था है, चौमासे भी नहीं होते हैं। जिस समय दोष लगा उसी समय प्रतिक्रमण कर लिया। उसका कारण क्या है? तो ये क्वेश्चन पूछा है। केशी कुमार ने गौतम स्वामी से कहा कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। भगवान, क्या कह रहे हैं गौतम स्वामी? भगवान अवश्य पूछिए, जो भी आपकी जिज्ञासा है, परमात्मा ने मुझ पे जो कृपा की है उस प्रज्ञा से मैं आपकी जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास करूंगा। भंते, एक दूसरे को भगवान कह रहे हैं, क्या नजारा है। उन्होंने कहा, भंते, तीर्थंकर प्रभु पार्श्वनाथ ने चातुर्याम धर्म की परिरूपणा की थी और प्रभु महावीर ने पंचयाम धर्म की परिरूपणा करते हैं। लक्ष्य तो एक ही है, फिर भेद क्यों है? गौतम स्वामी कहते कि पहले तीर्थंकर के शासन में
जो लोगों के हृदय होते थे ना, वो सरल और बुद्धि से जड़ होते थे। हृदय से सरल होते थे और बुद्धि से जड़ होते थे। कोई बात समझने में देर लगती थी, लेकिन अगर जब समझ आती थी तो पूरी लाइफ, जिंदगी भर उसी सरलता से उसको निभाते थे। कैसे? जैसे भगवान ऋषभ देव के समय में संत एक गोचरी के लिए गया, तो उसको कुछ बड़े मिले थे, 32 बड़े। तो वो रास्ते में सोचने लगा कि 16 गुरुजी को दूंगा, 16 मेरे हिस्से, और मुझे तो बहुत भूख लगी हुई है। तो उसने रास्ते में 16 खा लिए। तो फिर चलने लगा, फिर सोचने लगा 16 बच्चे हैं, भूख तो अभी बहुत है, और इसमें से आधे गुरुजी के हैं, आधे मेरे हैं, तो 16 में से कितने खा लिए? 8 खा लिए। फिर 8 में से फिर उसने अपनी बुद्धि से बंटवारा कर दिया, फिर कितने रह गए? 4। करते करते एक बड़ा बचा। तो जब गुरु के सामने लाकर पात्र खोला, गुरुजी कहने लगे, कौन सा भाग्यवान है जिसने एक बड़ा बहराया? कहते नहीं गुरुजी, 32 बड़े थे। कहते बाकी? कहते वो सारी बात बता दी। सरलता इतनी थी कि सारी बता दी। कहते तू इतने सारे बड़े कैसे खा गया? तो वो एक बड़ा भी उठाया और कहते ऐसे। यानी सरलता और जड़ता तो ये पहले तीर्थंकर के समय में थे। 24 तीर्थंकर के शासन काल में, यानी 24 में हम जो भगवान महावीर के चल रहे हैं, ये कैसे हैं? वक्र और जड़, टेढ़े भी और मूर्ख भी। टेढ़े भी और मूर्ख भी इस समय के परमात्मा के शासन में, यानी वक्रता भी है और जड़ता भी है। तभी तो यही हाल है, तभी तो किसी से मिलते नहीं। वक्रता भी अंदर बैठी हुई है, मैं श्रेष्ठ, दूसरा निकृष्ट। तो ये बात अंदर बैठी हुई है, तभी तो किसी से मिलन का भाव, और मिलन का भाव भी होता है तो वहां पर अहंकार अपनी श्रेष्ठता का ही बना रहता है, सामने वाले को दलित पलित समझते हैं। ये वक्रता और जड़ता, और बीच के 22 तीर्थंकर के जो साधु साध्वी, श्रावक श्राविका, सरल और प्राज्ञ। सरल और प्राज्ञ, प्राज्ञ मीन्स बुद्धिमान, ज्ञानवान, प्रज्ञा, सन्मति के धारक, सारे सॉल्यूशन अपने आप ही निकाल लेते थे अपनी सरलता से, एकदम। जहां बिल्कुल ना कोई जड़ता थी, तो उस समय उनको समझ आ जाता, क्योंकि वो वस्त्र, उसको वो अंडरस्टैंड करते थे कि ये जो कलर है ये सिर्फ कलर ही है, कि जैसे इससे उनका मन उलझता नहीं था, क्योंकि उनके अंदर ना वक्रता थी ना जड़ता थी, उसमें उनका मन उलझा नहीं होता था। तो पहले के जो भगवान ऋषभ देव के साधु साध्वियों को साधना समझाने में दिक्कत आती थी, परंतु समझाने पर वो सरलता से उसका पालन करते थे, क्योंकि वो ऋजु और जड़ते। अंतिम तीर्थंकर के शासन वाले धर्म समझना और पालन करना दोनों ही मुश्किल लगते हैं। धर्म को समझना भी और पालन भी करना उनको दोनों ही मुश्किल लगते हैं। तो इसलिए गौतम स्वामी ने ये समाधान दिया कि ये तीर्थंकरों के समय में काल का, समय का, बुद्धि का जो प्रभाव रहता है, इसलिए भगवान महावीर ने आने वाले समय की, आने वाले सभी की मनस्थिति को, सामाजिक व्यवस्थाओं को देखते हुए ये पंचयाम धर्म, 5 महाव्रत दिए, और उसमें से जिसको कहा अचेल रहना है अचेल रहो जंगलों में जाकर, जिसको श्वेत वस्त्र धारण करने हैं वो श्वेत वस्त्र धारण कर सकता है। उसका भी फिर आचार्यों ने प्रमाणोपेत बनाया, यानी प्रमाण रख दिया कि इतना वस्त्र, इतना गज कपड़ा ये आता है हमारे आगमों में। तो इस तरह से इस जिज्ञासा को सुनकर, इस समाधान को सुनकर केशी कुमार श्रमण की जिज्ञासा शांत हुई। उन्होंने कहा, धन्य है आपकी प्रज्ञा को,
और फिर उन्होंने कहा कि प्रभु ने 5 महाव्रत दिए हैं, पार्श्वनाथ भगवान ने 4 महाव्रत। तो उन्होंने कहा कि भगवान पार्श्वनाथ ने जो 4 महाव्रत दिए वो चौथे और 5वें को उन्होंने चौथे और 5वें को एक ही जगह समाहित कर दिया था, यानी आसक्ति, विषय, भोग, ये दोनों परिग्रह में ही समा गए। यानी चौथे महाव्रत को जो आसक्ति है, भोग है, तो उसको उन्होंने ब्रह्मचर्य को परिग्रह के बीच में ही समाहित कर दिया। चेल अचेल की समस्या भी उन्होंने समझा दी कि जब दोनों का लक्ष्य एक है तो साधु वेश भी एक ही होना चाहिए। गौतम स्वामी कह रहे हैं कि जब हमारा लक्ष्य एक है तो हमारा साधु वेश भी, ये संदेश, भिन्नता का संदेश जो उत्पन्न हुआ है, ये दुनिया के लिए समाप्त हो जाएगा। तो भगवान द्वारा स्थापित श्वेत वस्त्र स्थविरों के लिए, और जो अचेल रहना चाहते हैं जंगल में जाकर निर्वस्त्र, उसके बाद केसी कुमार श्रमण ने जीवन को स्पर्श करने वाले आंतरिक 10 क्वेश्चन उनसे पूछे कि ए बनते, आप अनेकों शत्रुओं के बीच में रहते हैं, फिर भी आप चारों तरफ से आक्रमण में हैं, लेकिन आपके ऊपर कोई आक्रमण, कोई आपको पराजित नहीं कर रहा। गौतम स्वामी ने कहा कि एके जिया जिया पंच, मैंने 1 को जीत लिया है, 5 जीत लिए, फिर 5 से 4 जीते गए, इसलिए 10 का विजेता हो गया हूं। अब चारों तरफ से मेरे पास कोई भी प्रहार, मैंने सभी शत्रुओं पर विजय पाली है। उन्होंने फिर पूछा सबसे प्रबल शत्रु कौन है? उन्होंने कहा कि एक आत्मा जिसको हम जीत नहीं पाते, जिसकी शक्ति को जगा नहीं पाते, उसी के कारण अपामितं अमितं च, आत्मा ही मित्र है और आत्मा ही शत्रु है। तो इसको जीतने के लिए 4 कषायों को घुटने टेक देने पड़ते हैं। जब हम इसको जीतते हैं तो आंतरिक शत्रुओं को पराजित करने की विधि सुनकर केसी कुमार श्रमण दंग रह गए। हे गौतम, तुम्हारी प्रज्ञा बहुत ही सूझबूझ वाली है, तुम्हारी प्रज्ञा को कोटि कोटि नमन है। इसी क्रम में उन्होंने पाश यानी बंधन क्या है, लता क्या है, अग्नि कौन सी है, कषायों की है, दुष्ट अश्व यानी ये मन, इसको तुमने कैसे मार्ग पर लेकर आए, महाद्वीप क्या है, नाव क्या है, भानु क्या है, और सर्वोच्च स्थान आदि के ये मतलब 10 उन्होंने प्रश्न किए। सभी का समाधान केशी कुमार श्रमण को गौतम स्वामी ने बहुत अद्भुत ढंग से दिया, जिससे वो बहुत प्रभावित और भगवान के संग में वो सम्मिलित हो गए। एक प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, वो क्या है कि ये सारा संसार अंधेरे में डूबा हुआ है, अंधियारा कौन दूर करेगा? केशी कुमार ने पूछा कि सारा संसार अंधकार में डूबा हुआ है, तो इस अंधकार को दूर कौन करेगा? केशी कुमार के इस सार्वभौमिक प्रश्न को सुनकर इंद्रभूति गौतम कहते हैं, उगो विमलो भानु, उगो विमलो भानु, सब लोग पवं करो। विमल भानु उदय हो चुके हैं, सो करी सोई उज्जैन, सब लोगम्मी पाणिनन। सर्वलोक को प्रकाशित करने वाला सूर्य उदय हो गया है। कौन है वो सूर्य? जिनका संसार क्षीण हो चुका है, जिनका ऐसे सर्वज्ञ तीर्थंकर भगवान महावीर, वो विमल भानु उदय हो चुके हैं, जिनके ज्ञान की किरणें पूरे संसार को प्रकाशित कर रही हैं। तो देखो, जैसे सारे क्वेश्चन का समाधान हुआ, उसी समय केसी कुमार श्रमण ने चातुर्याम धर्म को छोड़कर वो पंचयाम धर्म में समर्पित हो गए। भगवान महावीर की आमना को उन्होंने उस धर्म को स्वीकार कर लिया।
चारों तरफ जय जयकार होने लगे। और उस समय जो मिथ्यात्वी देव भी आए थे, उस मधुर मिलन को देखकर, उस मधुर संवाद को देखकर, उस मधुर प्यारी मीठी मिश्री जैसी मधुर वाणी को सुनकर वो सारे अपना मिथ्यात्व छोड़कर सम्यक्त्व में प्रवेश कर गए। कितना अद्भुत मिलन था। ये कितना बड़ा चैलेंज था बदलने का, परिवर्तन का। इस अध्ययन में परिवर्तन का शंखनाद हुआ है। और आज थोड़ा सा भी परिवर्तन होता है, कहां पर? आपके घर में नहीं, साधु समाज में। साधु समाज में थोड़ा सा भी परिवर्तन हो जाए तो सबको कितना खटकता है। आपके घर का परिवर्तन आप देखो गौर से। आपके दादा परदादाओं से लेकर अब कौन से परिवर्तन में आप खड़े हैं। आपके बच्चे परिवर्तन करते हैं, आप उनका स्टैंड लेते हैं। कोई साधु परिवर्तन करता है तो आप उनकी बुराई करते हैं। ये कैसा दोहरा जीवन है। आपके घर के बच्चों के लिए परिवर्तन स्वीकार है और आप अपने बच्चे को क्या कहते हो? पूरे परिवार में पिता क्या कहता है? मैं तेरे साथ खड़ा हूं, तू चिंता। काश ये बात आकर आप किसी संत को भी कहो कि आप जो क्रांति करने जा रहे हैं, आप जो परिवर्तन करने जा रहे हैं, हम आपके साथ हैं। जरूरत है आज इस समय को परिवर्तन की। बिना परिवर्तन के पिछड़ा हुआ, जिसको चलना नहीं आएगा समय के साथ, उसको ठोकर मारकर पीछे धकेल दिया जाएगा, दुनिया आगे निकल जाएगी। ये परिवर्तन का एक मेला है और इस मेले में जो पिछड़ जाएगा वो रोंदा जाएगा और जो भागकर साथ में आगे चला जाएगा वही आगे पहुंच पाएगा। तो ये कैसा है, इसमें हमें सोचना है, हमें भी देखना है और आप लोगों को साथ देना है। अगर आपको बुराई का ही मिटाना है तो जहां आपको ये पार्शलिटी नजर आती है, भेदभाव जब करते हुए कोई बड़े संतों के सामने तो आप हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, हाँ बिल्कुल ठीक है महाराज जी, और कोई छोटा संत है तो उसके लिए फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्यों? गलती बड़ा भी कर सकता है और छोटा भी कर सकता है। सबको समझाने, श्रावक को अम्मा पियनो कहा है, वहां पर आप कह सकते हैं कि आप जो जहां से ये राग और द्वेष की धाराएं बह रही हैं, इसको खत्म करना बहुत बहुत जरूरी है। ये तेरे मेरे के घेरे बनाकर जो आजकल अपने अपने फॉलोवर्स भगवान को भूलकर ये गुरु के जो गुटबाजी चल रही है ना, ये सबसे बड़ा धर्म का लॉस है। सबसे बड़ा ये धर्म नीचे भगवान के इस 23वें अध्ययन को सीख कर देखो, ये बहुत बड़ा उन लोगों के लिए जो घेरेबाजी में लगे हुए हैं, जो मिशनरी बने हुए हैं। मिशनरी आए थे बाहर से धर्म को परिवर्तित करने के लिए और आज जबरदस्ती गुरु धारणा दी जा रही है। जबरदस्ती सामने वाले के मन को भी नहीं पूछा जा रहा, क्या कह रहे हैं? मेरे गुरु की गुरु धारणा। अरे गुरु तो मन से जिसके महावीर हो गए हैं, उसे किस गुरु की आवश्यकता है? ठीक है, गुरु ने आपके जीवन पर उपकार किया है, आपको धर्म में लगाया है, पर आप भी उसी तरह से धर्म में सबको साथ में जोड़ो ना। ये मिशनरी क्यों बन रहे हो जो वो धर्म परिवर्तित कर रहे थे? आप क्यों परमात्मा प्रभु महावीर के शासन में ये ऐसी खिलवाड़ कर रहे हैं? तो ऐसा करने से धर्म के हम हानि करने वाले बनते हैं, धर्म को बढ़ाने वाले नहीं। वंदन है मेरे परमात्मा को, वंदन है मेरे गौतम स्वामी को, वंदन है मेरे केशी कुमार श्रमण को, इतनी उदारता से परमात्मा के धर्म में समर्पित हो गए। उस सूर्य को पहचान लिया। इतना बड़ा परिवर्तन हुआ उस काल में, इतना बड़ा परिवर्तन हुआ। तो परमात्मा ने सबके लिए ये इतना सुंदर संदेश दिया है कि देखो, अपने आप को जानो
और समय समय पर जो परिवर्तन है उनको स्वीकार करो। 24वां अध्ययन था, 5 मिनट का है, प्रवचन माता। जिन धर्म साधनों में सकल वाङ्मय का समावेश हो जाता है, जिस धर्म साधनों में सारे सकल वाङ्मय का प्रवेश हो जाता है, उसे प्रवचन माता कहते हैं। जो साधन माता की तरह चरित्र आत्मा का भरण पोषण करे माँ बन करके, उसे प्रवचन माता कहते हैं। प्रवचन माता कितनी है? 8 है, 5 समिति और 3 गुप्ती। ये प्रवचन माता की आज्ञा अनुसार जो साधु आचरण करता है वो संसार को पार कर लेता है। समिति क्या है? अहिंसा की आराधना को लक्ष्य रखकर विवेक में प्रवृत्ति करना, वो समिति है। क्या? अहिंसा की साधना को लक्ष्य में रख के जो अपना आचरण बनाता है, जो प्रवृत्ति बनाता है, उसको हम कहते हैं 5 समिति। 5 समिति को आप गौर से देखो। इरिया समिति, भाषा समिति, एषणा समिति, आयन भंडमत निखेवणा समिति, उच्चार पासवण खेल जल मल संघान परिठावनिया समिति। ये जो 5 समिति हैं, इनमें अहिंसा की आराधना है। संयत मुनि जब ज्ञान दर्शन और चारित्र का आलंबन लेता है तो वो इरिया समिति का पालन करता है। ज्ञान दर्शन चारित्र के आलंबन में इरिया समिति का वो पालन कर सकता है। यतना 4 हैं, 4 प्रकार की यतना है। एक द्रव्य यतना है, आंखों से देखकर चलना, इसको कहते हैं द्रव्य यतना। क्षेत्र यतना, गाड़ी के जुए जितनी जमीन, पहले बैलगाड़ियां चलती थी ना, इसलिए प्रमाण आगमों में उनके ही देते हैं। जो बैलगाड़ी का जो जुआ होता था, जुआ जिस पर बैलों को बैलों के ऊपर रखा जाता था, तो उस जुए जितनी जमीन को भी आगे तक देख कर चलना। भाव यतना, गमना गमन में दत्त चित रहना, मन से भी कोई कार्य नहीं, कार्य करते हुए नहीं चलना, जो भी कार्य कर रहे हैं जैसे चलना, यानी भाव यतना, गमन में ही दच्चित, बस अहिंसा का भाव रख करके 8 प्रवचन माताओं की आराधना करते हुए जो भी कार्य किया जाता है वो सारा कार्य धर्म में होता है। वो कार्य कभी मिथ्या नहीं होता। 5 समिति और 3 गुप्ती। 3 गुप्ती क्या है? मन, वचन और काया। इन 3 गुप्तियों को, यानी इनको गुप्त रख के जो कार्य किए जाते हैं इनका ध्यान रखते हुए, और 5 समिति, तो उसमें कोई भी कार्य मिथ्या नहीं होता, वो सम्यक कार्य होता है। ये 8 प्रवचन माता। बाहर में भी देख लो, जब माँ का साथ होता है तो बच्चा निडर रहता है। माँ जब साथ में होती है तो बच्चा घबराता नहीं, उसको एक पावर होती है, और माँ की जो वाइब्रेशन उसको एकदम निडर बनाती है। तो ये 5 समिति और 3 गुप्ती यानी 8 प्रवचन माता एकदम हमें निडर बनाती है, भय रहित बनाती है, और इसके द्वारा अहिंसा धर्म का हमारे जीवन में समावेश होता है। 25वां अध्ययन, इसकी व्याख्या हम कल कर लेंगे। 25वां अध्ययन यज्ञ के नाम से है। वैसे तो इसकी आराधना तो हम कर चुके हैं, अगर आप कहो तो 5 मिनट में इसकी मैं व्याख्या कर सकती हूँ, आपके पास समय हो तो 5 मिनट के लिए। यज्ञ 2 प्रकार का होता है, एक द्रव्य यज्ञ होता है, ये 25वां यज्ञ के नाम से है। यज्ञ कैसे करना चाहिए, किसे कहते हैं यज्ञ, ये परमात्मा की वाणी में सुन लो। अभी तो बाहर से ही पता है कि कैसे हवन आदि करते हैं, यज्ञ करते हैं। यज्ञ कैसा होता है? द्रव्य यज्ञ लौकिक मनोकामनाओं के लिए जो किया जाता है, एक पल के लिए वो पूरी हो सकती हैं, लेकिन वो मोक्ष नहीं दे सकती। भाव यज्ञ, भाव यज्ञ आध्यात्मिक यज्ञ है, भावनाओं का यज्ञ। उसमें उस यज्ञ में आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रवचन माता की आराधना और आज्ञा में रहने वाला ही भाव यज्ञ कर सकता है। भाव यज्ञ कौन करता है? जो प्रवचन माता की आज्ञा में रहता है। यहाँ पर 2 भाइयों की कथा है, एक द्रव्य यज्ञ का अनुमोदक है और एक भाव यज्ञ का अनुमोदक है। विश्व का कल्याण हम स्वार्थी बनकर कभी नहीं कर सकते। विश्व का कल्याण करने के लिए भाव यज्ञ लगता है। परमार्थी यानी जो प्रभु वचनों की आज्ञा में रहता है, जो संसार का कल्याण कर सकता है। एक ये अध्ययन फिर से ऐसा है कि
भाई भाई के रिश्ते को संवारने वाला। एक भाई जयघोष गंगा के किनारे में स्नान करने के लिए गया। स्नान करने के लिए गया तो उसने वहां पर एक दृश्य देखा। वो दृश्य क्या था कि एक मेंढक मक्खी को खा रहा है। मेंढक था वहां पर, वो मक्खी को खा रहा है और मेंढक को सांप खा रहा है। मेंढक तो मक्खी को खा रहा है और मेंढक को सांप खा रहा है, और सांप को जो मोर है वहां पर वो मयूर खा रहा है। एक ही समय में ये सारी चीजें उसने देख ली। पहले मेंढक ने मक्खी निगली, फिर उसी समय मेंढक को सांप ने अपने मुंह में ले लिया, और उसी समय एकदम मोर ने, उसी मयूर ने उसी सांप को अपने अंदर डाल लिया। एकदम जैसे इस एक दूसरे को शिकार करते झपटते हुए कौन देख रहा है? जयघोष। इस विचित्रता को देखते कि सब एक दूसरे को खा रहे हैं, क्या है? बस इतना सा दृश्य उसको वैराग दे गया और वो वैरागी हो गया। ये संसार कितना विचित्र है, कितना अस्थिर है। संवेग आ गया, संसार झूठा लगने लगा, इसे त्यागना ही श्रेष्ठ है। साधु बन गए, साधु बनकर विचरण कर रहे हैं, और विचरण करते करते मांस खमन का पारना था। बनारस नगरी की ये बात है। साधु बन के विचरण करते रहे। एक दिन ऐसा आया कि वापिस भाव जागा, बनारस नगरी में आए। ये क्या भाव जागा कि मैं तो संयम का आनंद ले रहा हूँ, मैंने तो सत्य को जान लिया, और मेरा भाई अभी भी द्रव्य यज्ञ में भटका हुआ है। मैंने उसकी आत्मा को जगाना है, मैंने ये आनंद उसे भी चखाना है, ये अमृत का प्याला उसे भी पिलाना है, ये वैराग्य का अमृत प्याला उसके अंदर भी, वो भी मांस खमन के पारने के लिए नगरी में आता है। विजय घोष जो दूसरे भाई ने एक यज्ञ प्रारंभ किया हुआ था, और अनेक वेद पाठी ब्राह्मण उस यज्ञ में आए हुए थे। मुनि जय घोष भिक्षा के लिए आए, भिक्षा की याचना की, और उस भाई ने विजय घोष ने तो उसको पहचाना नहीं, क्योंकि उसका शरीर बिल्कुल कृश हो गया था। तब करते करते चेहरा बिल्कुल बदल गया था। तो वो कहते, मैं तुम्हें भिक्षा नहीं दूंगा, ये भोजन जो यहाँ यज्ञ करने के लिए आए हैं, जो वेदों को जानते हैं, जो वेदों के 6 अंगों के पारगामी हैं, ये भोजन उनके लिए बना है, तुम्हारे लिए नहीं। मुनि वहीं पर डटे रहे, रुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा, मुझे तुम्हारे भोजन से प्रयोजन नहीं है, मैं तो ये चाहता हूं कि तुम संसारी झंझटों को छोड़कर, इस झूठे, इस द्रव्य यज्ञ को छोड़कर अंधर में अभी निष्क्रमण करो, मुनि जीवन अंगीकार करो। जय घोष मुनि ने उनके सामने कुछ प्रश्न रखे। उन्होंने कहा कि मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। अगर तुम्हें वास्तव में तुम वेदों के ज्ञाता हो तो मुझे बताओ कि वेद का मुख क्या है? क्या तुम जानते हो वेद का मुख क्या है? उनको तो पता ही नहीं था कि वेद का मुख क्या है। तो उन्होंने कहा, जय घोष मुनि ने, सुनो, तुम्हें नहीं पता है। कहते, कृपा करो आप ही बताओ, हमें कुछ नहीं पता। तो अग्निहोत्री ही वेदों का मुख है। तुम्हें यज्ञ का मुख भी नहीं पता होगा कि यज्ञ का मुख का क्या है। फिर वो एक दूसरे को देखने लगे, किसी को भी आंसर नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि वेद यज्ञ का मुख, यज्ञार्थी ही यज्ञ का मुख है। यज्ञ अर्थी, जो यज्ञ के अर्थ को जानता है वही यज्ञों का मुख है। और नक्षत्रों का मुख बताओ फिर, नक्षत्रों का मुख क्या है? नक्षत्र होते हैं ना, नक्षत्रों का मुख क्या है? वो कहते, ये हम नहीं जानते, आप ही बताओ, क्वेश्चन छोड़कर सारे आंसर आप ही दे दो। उन्होंने कहा, नक्षत्रों का मुख चंद्रमा है। और धर्मों का मुख क्या है? काश्यप गोत्री ऋषभ देव, वो धर्म का मुख है, क्योंकि धर्म वहीं से प्रारंभ हुआ था। जो यज्ञ करने वाला ब्रह्म विद्या से अनभिज्ञ है, उसको यज्ञ करने का कोई भी अधिकार नहीं है। जैसे
आग राख से ढकी है, वैसे यज्ञवादी बाहरी स्वाध्याय तप से रत है और अंदर में क्रोध माया सब है, तो वो यज्ञ करने का अधिकारी नहीं है। ब्राह्मण कौन है? इसकी मुनि ने बड़ी गहरी व्याख्या की। कमुणा बमणो होई, कमुणा होई खतियो, वैसो कमुणा होई शूद्र होई कमुणा। कर्म से ब्राह्मण है, जैसा जीवन संवाद वृत्ति भी वैसी ही हो। जैसा जीवन जी रहा है ना कर्म से, तो वैसी संवाद भी उसका वही हो, वो ब्राह्मण है। कर्म से ही क्षत्रिय है। हे मुनिवर, वो सब हाथ जोड़कर कहने लगे कि आपने हमें धन्य कर दिया। उन्होंने कहा कि सुनो, केवल सिर मुंडाने से कोई श्रमण नहीं होता, ओम का जाप करने से कोई ब्राह्मण नहीं होता, जंगल में रहने से कोई मुनि नहीं बन जाता, चीमर कुश छाल पहनने वाला कोई तापस नहीं बन जाता। जो जिसमें समता है वो श्रमण है, जो ब्रह्मचर्य की कठोर साधना करता है वो ब्राह्मण है, और जो ज्ञानी है, जो ज्ञान से युक्त है, वो मुनि है। तप से कोई तापस बनता है, खाली छाल पहनना या कुश के आसन पर बैठने से कोई तापस नहीं बनता। ये सारा स्वरूप उन्होंने समझा दिया और वो उसी समय हाथ जोड़कर कहने लगे कि आपने सच्चे धर्म की व्याख्या हमें दी। वेदों के आप ही पारगामी हैं, सच्चे याजक यज्ञ तो आप ही हैं, सच्चा यज्ञ करने वाले आप ही केवली भाषित धर्म के वेता हैं। अब भिक्षा ग्रहण कीजिए। जय घोष ने कहा, मेरा भिक्षा से प्रयोजन नहीं था कि मैं भिक्षा के लिए यहाँ डटा था, मैं तो तुम्हें इस संसार से बाहर निकालने आया था और सच्चे यज्ञ की तुम्हें पहचान कराने आया था। यज्ञ अपने भीतर से निकलता है, ज्ञान से होता है, तपस्या से होता है, ब्रह्मचर्य की आराधना से होता है, तो समता भाव से होता है। इस यज्ञ में तुम प्रवेश कर जाओ। और विजय घोष ने जय घोष की बात को अंगीकार किया और वो भी साधु हो गया। तो ऐसे भव्य आत्माएं होती थी।